नमस्कार दोस्तों, जो जीएस का मॉडल 3 पेपर डिस्प्ले किया गया था उसके आंसर इस प्रकार हैं। पहला, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया? फर्स्ट, वासुदेव मोही। सेकंड है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा। इसका है बी ऑप्शन, पेरिस। अभी 2020 में जापान के टोक्यो में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से डिले कर दिया गया है। बाद में घोषणा की जाएगी होगा या नहीं होगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया बेंगलुरु, हर साल किया जाता है जनवरी महीने में। गोल्डन ग्लोब प्राइज 2020 किस फिल्म को दिया गया? 1917। वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार, जितनी भी मूवीज वगैरह हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सभी इसमें इंक्लूड होती है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की स्थिति 80, ना ज़्यादा मतलब बेहतर भी नहीं है और मिडिल। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह 5 संस्थाओं का कॉम्बिनेशन है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और पांचवा, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इन पांचों संस्थाओं को मिला के विश्व बैंक या विश्व बैंक समूह कहा जाता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्यस्रावी है? आग्नेयाशय। कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट। शाकनाशक यानी खरपतवार, अवांछनीय जो पेड़ पौधे उगाते हैं, जो खरपतवार हैं, यानी जो हम उगा रहे हैं उनके लिए नुकसानदायक होते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्टर करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? 21 दिन। 21 दिन का टाइम होता है, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। कौन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? सोचिए। बाकी सभी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तलचर घाटी, महानदी घाटी, सही। कर्णपुरा दामोदर घाटी, सही। सिंगरौली सोन घाटी, सिंगरैनी कावेरी घाटी, लास्ट गलत। सिंगरैनी गोदावरी घाटी। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी हुइयर। भारत का जो संविधान है वो एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। एकात्मक मतलब आपातकाल की स्थिति में राज्यों की जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं। जितने भी अधिकार हैं 20 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, यानी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें छोड़ के सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है। और वैसे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, तो यानी दोनों का मिक्सअप। 42वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी निश्चित की गई? 43A। नेक्स्ट, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? क्लब ऑफ रोम। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? मॉरिस डी मॉरिस। कौन भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर घाटी। वैसे प्रसिद्ध है नर्मदा, तापी। ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं,
बड़ी हैं, भ्रंश घाटी में बहती है। और भी है, माही है। नेक्स्ट, कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1933। लास्ट, सांप्रदायिक निर्णय 1933 ने 1932 कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने लाया गया था। यानी जो दलित लोग हैं उनका पृथक से इलेक्शन हो, निर्वाचन। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1872। फंक ने किसका आविष्कार किया? विटामिन। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है देहरादून। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? उलेमा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? 81। औरंगजेब ने किसको सहबत उज जमानी की उपाधि दी? जहांआरा। औरंगजेब की बड़ी बहन जिसको उपाधि दी गई। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु नदी। जो दिल्ली सल्तनत है उस समय मंगोलों का आक्रमण, इसकी भी चिंता रहती थी शासकों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जयपुर। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया 7 वर्ष। ये तो सभी को पता है कि अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। कितने? 7 वर्ष। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन के समय। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बारे में जिक्र किया। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 4। एजेंडा 21 क्या है? सतत विकास यानी धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक गैर बाध्यकारी, वो भी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली एक कार्य योजना है। ये 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। पूरा एक दस्तावेज है, 300 पेज का है, जिसमें 40 अध्याय है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके अधीन सृजित किया गया? नाबार्ड। नाबार्ड का मेन उद्देश्य ग्रामीण अवस्थापना यानी ग्रामीणों में विकास, जो कृषि कार्य है उनके लिए ऋण देना। इस प्रकार 30 क्वेश्चन पूरे हुए। हम इसी प्रकार 30 क्वेश्चन का एक क्विज लगातार जारी रखेंगे। यह क्विज यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, ये 3 जो एग्जाम हैं उनको बेस करके बनाया गया। इसके अलावा जो छोटे छोटे एग्जाम हैं उसको देखते हुए भी बनाया गया। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन और आंसर हैं वो इसमें